आज हम बागनाड़ी मंदिर में श्रीमती राधा रानी का जन्म उत्सव मना रहे हैं, जो कल था और बागनाड़ी मंदिर में हम आज मना रहे हैं, क्योंकि कल पूरे कराची में बहुत जगहों पे प्रोग्राम था। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक दिन बाद आज ही हम कीर्तनंदा स्वामी श्री भगवत जी का 87वां जन्म उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर साल यहाँ बागनाड़ी मंदिर में हर ओकेजन जैसे रामनवमी, श्री प्रभुपाद जयंती, जितने भी संत हैं उनके भगवान के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और हर संडे को यहाँ भगवत गीता की क्लास होती है और हर संडे मॉर्निंग में यहाँ भगवत गीता सिखाई भी जाती है और भागवत की क्लास भी होती है। जय श्री कृष्ण। अष्टदर्शक श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से दो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर मौजूद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल भाई, तो आप क्या कौन सी वीडियो हमारी देखते हैं? मैंने आपकी इंडिया की वीडियो देखी थी जगन्नाथपुरी की। जी जी। जो आप जगन्नाथपुरी गए थे मंदिर में और आपने जगन्नाथपुरी के बारे में बताया था, और कल लाइट हाउस में प्रोग्राम था, इसके बारे में मैंने कल देखा। आप अभी रखा कोई वीडियो देख भी रहे हैं, थोड़ा सा हमें दिखाएंगे कौन सी वीडियो? अच्छा, ये कौन सी वीडियो? ये कल वाली आप हमारी देख रहे हैं? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसा लगता है आप हमारी वीडियो देखते जब आपको? बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है मेरे को। आपकी वीडियो बहुत अच्छी होता है, पोस्ट वगैरह आप अच्छी एडिटिंग करते हो और राधा कृष्णा के बारे में आप इतनी सारी वो इन्फॉर्मेशन देते हो, और जगत में जितने भी प्रोग्राम होते हैं आप इतने अच्छे वीडियो अपलोड करते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है और पूरे वर्ल्ड में बहुत खुशी होती है आपके चैनल देख के, और बहुत से लोगों के पर आपके चैनल देख के मेरे को बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सोनू मिल गए, अभी सोनू से मैं थोड़ा इंटरव्यू ले रही हूँ, मंदिर के बारे में बताएंगे, अपनी सेवा के बारे में बताएंगे, ठीक है? जय श्री कृष्णा। हम मंदिर के सेवादारी, हमारे उस्ताद अविनाश नहीं आए हुए हैं। आज ड्यूटी हमारी लगी हुई है मंदिर के अंदर। कृष्णा जन्मदिन को, राधा जन्मदिन के हम यहाँ पर हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। मालिक और अच्छा करे, बस माता की कृपा से सेवा ही करते जा रहे हैं। अभी साउंड की ड्यूटी लगी है, लाइटिंग की ड्यूटी हमारी होती है, डेकोरेशन की। कैसे लग रहा है सेवा में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी दफा इस मंदिर में आई हूँ, पहली दफा अविनाश जी के प्रोग्राम पे आई थी, और आज दूसरी दफा आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम शुरू हुआ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, शुरू से लेकर एंड तक। राधे राधे।
हरे कृष्णा। क्या नाम है प्रभु आपका? ठाकुर साहब। आपने कीर्तन गाया? नहीं, मौका नहीं मिला। गाना है आपको कीर्तन? थोड़ा सा सुना दो, चला मैं सुना दो। सही। आपको आता है श्लोक? गाओ। वाह भाई वाह। पूरा कार्यक्रम कुछ इस तरह है कि कीर्तन होगा, बाद में राधा कृपा कटाक्ष भी होगा और ग्लोरिफिकेशन भी होगी शीला भक्तिपाद जी के लिए और राधा रानी के लिए। तो मैं सबसे पहले विनती करूंगा रामानंद गुरु जो हमारे छोटे भगत हैं वो आएंगे और राधा रानी के बारे में हमें कुछ बताएंगे। तो कृपया आप उनका उत्साह जरूर बढ़ाइएगा तालियां बजाकर और हरे कृष्णा महामंत्र। उनके घर आते हैं और जैसे ही कृष्णा झूले के पास, राधा रानी के झूले के पास आते हैं तो ही राधा रानी आंखें खोलती हैं और सबसे पहले कृष्ण को देखती हैं। सब खुश हो जाते हैं कि राधा रानी ने आंखें खोल दी और कृष्णा को रानी का नाम बहुत पसंद है। कृष्ण कहते हैं जिसके मुंह से मैं राग सुनता हूँ उसको मैं सारी भक्ति दे देता हूँ और जैसे मैं धा सुनता हूँ मैं खुद ही उसका हो जाता हूँ। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। राधा रानी के जन्मदिन में जो उनसे कृष्ण की भक्ति मांगता है उन्हें उसे दे देती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बहुत शुभकामना है। राधा रानी के माता पिता का नाम था वृषभानु और कीर्ति कुमारी। तप्त कांचन गौरंगे श्राद्धे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी नमामि हरे प्रिया। राधा रानी गोल्डन कलर की थी और राधा रानी का फेवरेट कलर था ब्लू कलर। राधा रानी बहुत दयालु थी। राधा रानी वृंदावन की महारानी थी। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अष्टमी और श्रीला भक्तिपाद जी के व्यास पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आते हैं तो उनके साथ उनकी अहलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी भी इस संसार में आती है और उस दिन को हम जन्माष्टमी, राधा जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। ये दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में राधा जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है और राधा रानी इस संसार में हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आती हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि सिर्फ इसी दिन हमें श्रीमती राधा रानी के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करने को मिलता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं और वो गोपियों के साथ रास भी करते हैं, लेकिन जब तक राधा रानी उनके साथ नहीं होती तब तक उन्हें आनंद जो है वो प्राप्त ही नहीं होता, भगवान को आनंद का आस्वादन नहीं हो पाता है। तो बोला एक बार ऐसा हुआ कि जब प्रभुपाद महाराज चपाती बना रहे थे तो हाथ से बना रहे थे, उनके पास तो सामान नहीं था। तो मैंने कहा कि ये आप लोग भी क्या बोलते हो,
जिसमें बेलन हो चकला, हाँ वो, बोला मैं अपने घर से लेकर हूँ, बोला हाँ लेकर, बोला मैं अपने घर गया, वहाँ से मैं लेकर आया और प्रभुपाद महाराज उसमें चपाती और पूड़ियाँ बनाते थे। वे उनकी बहुत तारीफ करते थे और अक्सर वे बात करते करते उनके आंखों से मैंने आंसू निकलते हुए देखे। वे प्रभुपाद महाराज को बहुत मिस करते थे, उनको बहुत याद भी करते थे। हमारे गुरुदेव इतने महान है, उन्होंने बहुत प्रचार किया। इनका एक शाकार पूरी दुनिया में आज भी जो है कि मशहूर है। लोग वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं, हैरान हो जाते हैं कि क्या ऐसा बना दिया। और वो क्या शाकार था? श्रील प्रभुपाद पैलेस ऑफ गॉड, न्यू वृंदावन। इस प्रकार से जो है कि ये सेवाएं जो है कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से की। वे अपने गुरु के मन की जो है कि भावना को जानते थे। एक बार श्रील प्रभुपाद महाराज ने बैठ कर से कहा था कि मैं इस वेस्ट वर्जीनिया की पहाड़ियों में बहुत विशाल मंदिर देखना चाहता हूँ, और भक्तिपाद महाराज ने उसको पूरा किया। जब शुरुआत में कुछ गुरु भाई आते गए जाते गए, भक्तिपाद महाराज ने एक लेटर लिखा कि गुरुदेव मैं यहाँ पर कभी कभी अकेला हो जाता हूँ, कभी एक दो गुरु भाई होते हैं, मैं क्या करूँ? बोले तुम्हारे पास विग्रह कौन सी? बोले आप ही ने राधा वृंदावन चंद्र दिए। बोले उसका अभिषेक करो, कीर्तन करो, आरती करो, मंगला आरती करो, सब आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। भक्तिपाद जी महाराज शिक्षा अष्टकम का जो तीसरा श्लोक है, तणादपि सुनीचेना तरोरपि सहश्रुणा अमानीन मान देना कीर्तनेय सदा हरि। साक्षात इस श्लोक को यदि मूर्तिमान स्वरूप अगर दिया जाए तो वो है हमारे श्रील भक्तिपाद जी महाराज। श्रील भक्तिपाद जी महाराज के ऊपर इतने बड़े संकट आए, इतने कष्ट आए, यहाँ तक कि शारीरिक प्रहार भी उनके ऊपर किया गया। मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि श्रील भक्तिपाद जी के ऊपर जो है लोहे की सलाखों से सर के ऊपर से वार किया गया था। मतलब इतना गहरा वार था। साक्षात वो जो एक्सरे था ना, वो आप उस टाइम में सबने उस एक्सरे को जो है फोटोस्टेट करा के अपने घर में भी रखा था। नरसिंह का भगवान उस एक्सरे में सबको दिखे थे और सबने यही कहा था कि जो श्रील भक्तिपाद है वो साक्षात प्रहलाद महाराज है और नरसिंह भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आए थे। एक दफा आरबीसी स्वामी कुछ बता रहे थे कि जब श्रील भक्तिपाद जी न्यू वृंदावन की तैयारी कर रहे थे, प्रभुपाद के लिए पैलेस ऑफ गोल्ड बना रहे थे, तो विग्रह तो आ गई थी राधे कृष्णा की और अभी काम चल रहा था। तो एक दिन वहां पे चोर आ गए, तो चोरों ने राधा रानी का विग्रह चुराने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने राधा रानी के विग्रह को हाथ लगाया तो अचानक से एक आवाज आई, बहुत गर्जनाहटी आवाज आई, बहुत जोर से आवाज आई कि चोर तो डर के भाग गए। तो सब भक्तों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो आरबीसी स्वामी बता रहे हैं कि श्रील भक्तिपाद जी का राधा रानी से बहुत ही गहरा संबंध है। आप देखते हैं कि श्रील भक्तिपाद जी का आविर्भाव जब होता है, उनके आसपास ही दिनों में राधाष्टमी भी होती है, और जब श्रील भक्तिपाद जी यहाँ से गए, वो कार्तिक महीना था, वो भी राधा रानी का परम प्रिय महीना है। तो राधा रानी का श्रील भक्तिपाद जी से बहुत ही गहरा संबंध है। तभी ही राधा रानी ने अपने धाम में उनको जगह दी है, वृंदावन के परिक्रमा में। ये तो गुरु महाराज की महिमा हो गई। अब आपको बताती चलूं कि गुरु महाराज कितने कृपालु भी थे। जब गुरु महाराज पाकिस्तान आए थे, तो जब वो बागनारी मंदिर आ रहे थे, उस दिन उनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, मतलब वो स्वस्थ नहीं थे, पर उनको आना तो था, अपने भक्तों का दर्शन करना है, अपने भक्तों को अपना दर्शन भी देना है। तो सब लोग प्यार से उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बना के लेते हैं। अब तबीयत खराब होती है तो हमें मुंह में निवाला डालने का दिल नहीं करता, पर फिर भी श्रील भक्तिपाद जी ने इसलिए नहीं खाया कि भाई ये भी खाना चाहिए। उन्होंने हर एक व्यंजन में से टेस्ट किया कि उनको ये लगा कि अगर मैं किसी का प्रसाद नहीं खाऊंगा तो उनको कैसा लगेगा कि गुरु महाराज ने मेरा प्रसाद स्वीकार नहीं किया। तो सारे प्रसादों में से उन्होंने चखा और सबको अपनी कृपा दी। तो गुरु महाराज मेरे इस ऐसे हैं कि उनकी तबीयत अगर सही ना भी हो ना, तो भी वो दूसरों का कल्याण सोचते हैं, तो भी वो उनके बारे में सोचते हैं। तो उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। और बस मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि
शीला भक्तिपाद जी के जो कहे हुए शब्द हैं, मतलब उनकी एक लाइन है जो मुझे हमेशा याद रहती है, थैंक यू कृष्णा फॉर नाउ एज इट इज। ये एक लाइन आपको जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने पे मोटिवेट करेगी। जब भी आप कम हो जाओगे, जब भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे, जब भी आप दुखी हो जाओगे, सिर्फ इसे याद रखो कि कृष्णा है और जो भी उसने दिया है हमारी औकात से बढ़कर दिया है। थैंक यू। जैसे सभी भक्तों ने बहुत सुंदर सुंदर गुरु महाराज के विषय में बातें हमें बताई। गुरु महाराज का जैसे ये सूत्र था जीवन का, धन्यवाद कृष्णा नाउ एज इट इज, थैंक यू कृष्णा नाउ एज इट इज। बापू जी बताते हैं हमें कि अगर किसी के जीवन में सुख आता है, खुशी आती है, दौलत धन सब आता है, तो उनके मुख से निकलता है थैंक यू कृष्णा। लेकिन भक्तिपाद जी ने कब थैंक यू किया, कब धन्यवाद किया? जब उनके जीवन में दुख आया, जब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, जब सबने उनको छोड़ दिया, तब भक्तिपाद जी ने कहा थैंक यू कृष्णा, धन्यवाद कृष्णा। तो ऐसे गुरु महाराज, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु महाराज मिले हैं। बापूजी ने एक बार भक्तिपाद जी से पूछा कि भक्तिपाद जी ऐसी कंडीशन में आप कैसे थैंक यू कह सकते हैं? क्योंकि बताया जा रहा था कि जब भक्तिपाद जी को ये पता चला कि उन्हें कैंसर है, तो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल से बाहर आते और जितने भी बच्चे होते हैं और आश्रम में जो भक्तिपाद जी के साथ रहते थे, बोला आज मैं तुम सब लोगों को पार्टी दूंगा। बोला किस खुशी में पार्टी? बोले पहले पिज्जा मंगाओ, बच्चों के लिए चॉकलेट, ये सब चीजें जो है भक्तिपाद जी मंगाते हैं और सब बच्चों को गिफ्ट करते हैं, चॉकलेट देते हैं। बापूजी ने बोला भक्तिपाद जी आज आपको ये बात पता चली है कि आपको कैंसर है और आप सबको चॉकलेट बांट रहे हैं, पिज्जा खिला रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? तो बहुत सुंदर जो है गुरु महाराज ने आंसर दिया बापूजी को। बोला मधुसूदन तुम्हें पता है जब हम किसी से प्रेम करते हैं और जब कोई हमें उपहार देता है तो हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? मतलब खुश होना चाहिए। तो बोला ये जो कैंसर है ना, वो मुझे कृष्ण ने दिया है, वो कृष्ण की कृपा है मेरे ऊपर, इसीलिए मुझे कृष्ण का थैंक्स करना चाहिए और आज मैं इसीलिए खुश हूँ, इसीलिए सबको मैं चॉकलेट दे रहा हूँ, पिज्जा खिला रही हूँ। तो इतना जो है समर्पण थे गुरु महाराज। श्रीला भक्तिपाद जी की सबसे पहली कृपा जो मुझ पे हुई वो 2008 के अंदर जब श्रीला भक्तिपाद जी पाकिस्तान आए थे, तो मेरी एंगेजमेंट तो हो चुकी थी, लेकिन तो एंगेजमेंट तो हो चुकी थी, तो मेरी सास लोग कहते भाई आप जब तक दीक्षा नहीं लोगे हम शादी नहीं कराएंगे। तो 2008 में तो दीक्षा नहीं हुई थी, क्योंकि इतना रूल में भी इतना वो नहीं थे, मतलब कि कुछ माला करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ सेवा करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो उस वक्त श्रीला भक्तिपाद जी चले गए। फिर 2009 में जब भक्तिपाद जी आए तो ऐसा हुआ था कि हमारे जो सेंटर राधा रासबिहारी मंदिर, तो वहाँ पे कुछ भक्तों की दीक्षाएं हुई थी, लेकिन मैंने जब अपने दीक्षा की बात की तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कहा कि नहीं अभी मंगला आरती नहीं हो रही है, क्योंकि भक्तिपाद जी के टाइम पे जो रूल इतने स्ट्रॉन्ग थे हमारे ऊपर, वो शायद अभी के टाइम पे दीक्षाओं के टाइम पे इतने रूल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी तो दीक्षाएं बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, भक्तिपाद जी के टाइम पे इतनी आसानी से दीक्षाएं नहीं मिलती थी, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता था। भक्तों की 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल, 12-12 साल हो गए थे, 15-15 साल हो गए थे, भक्तों की दीक्षाएं नहीं होती थी। जब तक अपने रूल आप ठीक नहीं करोगे तब तक आप लोग की दीक्षाएं नहीं होती। हमारे सेंटर के अंदर 15 साल के बाद भक्तों की दीक्षाएं हुई थी हमारे सेंटर राधा रासबिहारी में। तो 2009 के अंदर श्रीला भक्तिपाद जी जब पैनल पर आए तो एक दिन पहले मीटिंग थी हमारे सेंटर के भक्तों की। मेरे भाई ने बात की सत्स्वरूप ने कि आपसे प्रार्थना है हमारे सेंटर के प्रेसिडेंट से कि आप जो ना आत्मा तत्व की भी आप दीक्षा कराएं। उन्होंने कहा नहीं अभी मंगला आरती इनकी कंप्लीट नहीं है, मंगला आरती होगी तो उसके बाद फिर हम देखेंगे। लेकिन ऐसा था कि वो एक लास्ट टाइम था कि मैंने कहा था कि 1 साल पहले भी नहीं हुई, अभी पता नहीं भक्तिपाद जी पाकिस्तान आए कि नहीं आएंगे हमें पता नहीं है।
तो मैं जिद पे आ गया, मैंने कहा कि नहीं, मेरे भाई के साथ के नहीं, अभी इस बार नहीं हुई, क्योंकि जब किसी को प्रमोशन नहीं मिलती ना तो वो टूट जाता है। तो हम छोटेपन से ही हम सेवा में थे, तो जब प्रमोशन की बारी आई तो हम टूटने लगे थे। तो वहाँ पे रात के टाइम पर मैं अपने ऑफिस चला गया, रात को 1-2 बजे। तो सुबह 8-9 बजे मेरे भाई का फोन आया ससुर का कि मैंने आपकी बात कर ली है और आपको परमिशन भी दे दी दीक्षा की, और वो जो परमिशन दिलवाई थी वो परमिशन दिलवाई थी हिज ग्रेस राजा राम प्रभु ने। उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि अगर आज यहाँ पे सेवा में है तो इसका सारा क्रेडिट हिज ग्रेस राजा राम प्रभु को जाता है। और फिर राजा राम प्रभु ने आगे बात की, और उसके बाद जो कृपा हुई भक्ति पाजी के सवों के, मैं सबसे एंड में गया, यज्ञ चल रहा था, मुझे कहा कि आप जाके यज्ञ में बैठ जाओ। मैं जब जाके यज्ञ में बैठा तो 1 या 2 भक्तों की नाम जब लिए दीक्षा हुई तो वहां पे भक्ति पाजी कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई पहले तुम पी जिसका नाम है प्रतीक उसको बुला रहे हो, जिसका नाम एम से आता है मनोज उसको बुला रहे हो, ऐसा नहीं करो, सीक्वेंस से आओ। पहले ए से जिसका नाम स्टार्ट होता है उनको बुलाओ, बी से जिनका नाम स्टार्ट होता है उनको बुलाओ। तो ऐसे करके सीक्वेंस आया। तो शिला जी ने सबसे पहले मुझे बुलाया कि तुम पहले मेरे पास आ जाओ। तो सबसे पहले वहाँ पे दीक्षा पहले मेरी हुई थी, उसके बाद दूसरे भक्तों की 2009 में दीक्षा जो है स्टार्ट हुई थी यज्ञ में। तो ये शिला भक्ति पाजी की हमारे ऊपर कृपा है। और हमारे मंदिर में एक लीला शिला भक्ति पाजी की कि एक माता जी बहुत टाइम से हम लोग सबको कह रहे थे कि जो ना आप लोगों को प्रसाद बनाना है, भक्ति पाजी रास गैरी में आ रहे प्रसाद बनाना है। तो एक माता जी बोले अच्छा हमने कभी देखा नहीं है, नाम तो सुना है अंग्रेज है भक्ति पाजी, उनको कभी देखा नहीं है। तो हम लोगों ने भी वहाँ पे बहुत सारे 56 भोग भक्ति पाजी के लिए लगाए थे। तो भक्ति पाजी के लिए लगाए थे, तो वो माता जी सर पर ही खड़ी थी, प्रसाद की तैयारी कर रही थी, बड़े प्रेम से उसने प्रसाद बनाया था भक्ति पाजी के लिए। लेकिन जब गुरुदेव आए, गुरुदेव की जब व्यास पूजा हुई, सब कुछ हुआ, तो शिला भक्ति पाजी को कहा कि अभी आप जो ना प्रसाद दीजिए, आपको क्या चाहिए पहले। तो जो माता जी इतने टाइम से वेट कर रही थी कि मैं दर्शन करूंगी कि भक्ति पाजी के सुना है उनके बारे में, सबसे पहले भक्ति पाजी ने उस माता जी की डिश को हाथ लगाया कि पहले ये डिश मुझे दो, उसके बाद मुझे दूसरी डिश दो। वो माता जी रो के पागल हो गई कि ये मेरी मेहनत है कि जो ना ये शिला भक्ति पाजी ये हमारे लिए ये करती है। तो शिला भक्ति पाजी मतलब बहुत कृपालु है। और भक्ति पाजी की जाके वहाँ पे सेवा करूँ। 2-3 दफा मैंने वीजा के लिए दिया, लेकिन वीजा रिजेक्ट हुआ। मुझे ऐसा था कि भक्ति पाजी के पता नहीं इस जन्म में दर्शन हो कि न हो, लेकिन गुरु महाराज इतने दयावान हैं कि वो 2008 में भी पाकिस्तान आए और 2009 में भी आए और हम सबको दर्शन दिए। आपने सिर्फ सुना है कि पहला सब गोल्ड शिला भक्ति पाजी ने अपने गुरु महाराज के लिए बनाया। आज मैं रिसर्च कर रहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो मुझे नजर आ रहे थे कि कोई 700 एकड़ पे है, कोई 800 एकड़ पे। लेकिन आपको ये पता है कि जो भक्ति पाजी ने शिला प्रभुपाद जी के लिए न्यू वृंदावन धाम बनाया वो 4000 एकड़ पे है। यानी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई मंदिर होगा। और गुरु महाराज की ये कृपा है, दया है कि मुझे वहां जाने का मौका मिला। और आप यकीन करेंगे कोई वहां पे हमारा जानने वाला नहीं था। मेरी सिर्फ एक तड़प थी कि मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि 2 दफा पहले भी गया था लेकिन मैं न्यू वृंदावन नहीं जा सका था। इस दफा जब मैं गया तो मैंने बिल्कुल पक्का प्रोग्राम बनाया था कि मेरे दोस्त चले ना चले लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन उन दोस्तों ने भी कहा कि यार आप हमारे साथ हो तो हम साथ चलेंगे। और बड़ी कृपा ये है कि बापूजी सरकार भी वहीं यूएसए में थे। जब हम वेस्ट वर्जीनिया गए तो वहां पे पूरा एक सिस्टमेटिकली काम होता है। वहां पे जो पहला सब गोल्ड है वो वहां की टूरिस्ट जो अट्रैक्शन है वहां टॉप प्रायोरिटी पे आता है। सारे लोग वहां हर वीक जो है ना भगवान की नौका यात्रा निकलती है, जुगनू जगमगाते हैं। ये लाइट वाले जुगनू नहीं, असली वाले जुगनू। पहली दफा मैंने जुगनू पेशावर में देखे थे, दूसरी दफा जो मैंने जुगनू देखे वो न्यू वृंदावन धाम शिला भक्ति पाजी थे।
और आपको पता है कि वहाँ हमारे लिए, क्योंकि आप अगर इस्कॉन टेम्पल्स गए होंगे तो वहाँ गोविंदा रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे हम पे करते हैं और हमें वहाँ पे प्रसाद मिलता है। शिला भक्तिपाद जी ने ऐसा बंदोबस्त किया कि हमारा गोविंदा रेस्टोरेंट हो, न्यू वृंदावन में कहीं भी हो, हमारे लिए फ्री था कि आप जाएं, आप शिला भक्तिपाद जी के शिष्य हैं और आपके लिए। और जब हम पहले सब गोल्ड गए तो आपको पता है कि वहाँ जो फूल उगते हैं ना, जब वर्ल्ड वाइड नुमाइश होती है फूलों की, तो उस न्यू वृंदावन धाम को पहला नंबर मिलता है, क्योंकि दुनिया के हर किस्म के फूल वहाँ पे उगते हैं। और शिला भक्तिपाद जी जब न्यू वृंदावन बना रहे थे तो प्रभुपाद जी को उन्होंने लिखा कि बहुत सारे शिष्य हैं जो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा फिक्र नहीं करो, ये हो जाएगा। तो मैंने वहां पे जाके फील किया, ऐसे लगा कि शिला भक्तिपाद जी जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे, हमें फील हो रहा था कि शिला भक्तिपाद जी भी यहाँ से गुजरे होंगे। यानी वहां पे आपको पता है, अभी जैसे मंदिर में हमें कोई चीज बनानी होती है ना, तो हम कारीगर को बुलाते हैं, कोई मंदिर का अल्टर बनाना हो, तो वहां सिस्टम उस वक्त ये होता था कि भक्तिपाद जी जो डिसाइपल थे उनको भेजते थे सीखने के लिए, पेंटिंग को पेंटिंग सीखने के लिए विदेश भेजते थे कि आप वहां पे जाके पेंटिंग सीख के आओ। यानी हर जो वहां पे जो इमारत जो खड़ी हुई, जो वहां पे पेंट, यानी जो वहां के झूमर थे ना, वो भी उस पेंटिंग से मैच करते थे। शिला प्रभुपाद जी का वॉशरूम ऐसा था कि हमें पूरा उन्होंने जो है ना फिजिकली दिखाया, हालांकि वहाँ अलाउ नहीं होता है, लेकिन शिला भक्तिपाद जी की ऐसी कृपा थी कि हम हर चीज को हमने अपने हाथ लगा के हमने देखा। तो वहाँ पे शिला भक्तिपाद जी है ना, वो शिला भक्तिपाद कीर्तन स्वामी ने बनाया है। तो बड़ा विशाल मंदिर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 4000 एकड़, आपको शायद थोड़ा कम, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पता नहीं कई किलोमीटर्स में आता है। आज भी वहां पे कहते हैं बारिशें होती है, वर्षा होती है, इतनी घास उगती है, जब वो घास काट के बेचते हैं तो वहां भी 1 लाख 1.5 लाख डॉलर उनको मिल जाते हैं। और वहां पे बाकायदा इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट होती है, वहां पे तेल निकलता है, उसकी भी रॉयल्टी उस न्यू वृंदावन धाम को मिलती है। श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी इति नामिने नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते लीलाक्षेत्रं परं धामं स्थापितं येन पश्चिमे तप्त कंचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की कृष्ण कृपा मूर्ति गुरु महाराज मधुसूदन देवी राधा रानी का भक्त बने। क्या बोलते थे, किसका भक्त बने? क्योंकि कृष्ण जो है वे दयालु बहुत है, पर एक बहुत ज्यादा सख्त भी है, मतलब स्ट्रिक्ट है, बहुत सारी चीजें देखते हैं, ये सही है कि नहीं, इस तरह होना चाहिए। लेकिन काले से जब गोरे हो जाते हैं तो वे बड़े ही नर्म हो जाते हैं, वे बड़े ही कृपालु और दयालु हो जाते हैं। इसलिए उस रूप में वे किसी के भी दोष नहीं देखते, किसी की भी कमी को नहीं देखते और अपनी कृपा को बरसा देते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद के पिताजी कहा करते थे हर साधु से, मेरे बेटे पर कृपा करे, ये क्या बने? राधा रानी का भक्त। वे सब ढूंढ रहे थे मिल करके कि वे राधा रानी की एक हो गई हो। उनमें इनके गुरु निवास आचार्य भी वहां पर थे और वो ढूंढ रहे थे। और ये जब वहां गए तो अपने गुरु को कहा, गुरु जी आप ये क्या कर रहे हैं? वहां पर सारे लोग परेशान हैं, भूलोक धरती लोक पर आपके जितने शिष्य, मेरे जितने गुरु भाई, जितने भी आपसे प्रेम करने वाले चिंता में, आपको पता है 2 दिन गुजर गए,
2 दिन गुजर गए, अब तीसरा दिन चढ़ने को है। अगर आप नहीं लौटे तो जो है बहुत बड़ा जो है पहाड़ दुख का पड़ जाएगा सबको। तो निवासा चढ़ने का चिंता नहीं करो, पहले हमें ये काम करना है। क्या? राधा रानी की तुष्टि के लिए, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए मुझे अपने गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा करनी। मेरे गुरु जो है वो सेवा में लगे हुए हैं। एक शिष्य का काम है, एक शिष्य जो है वो उल्टे हाथ की तरह है और गुरु सीधे हाथ की तरह। जब भी सीधे हाथ से हम कोई काम करते हैं और उसको जरूरत पड़ती है तो उल्टा हाथ है। तो पति जो है सीधा हाथ है और पत्नी उल्टा हाथ है, उसकी सहयोगी है। तो बोला मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, राधा रानी की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकता, मेरे गुरु सेवा में लगे हैं, मेरी सेवा की आवश्यकता है। और चमत्कार ये देखिए कि भाई जो है वो इन्होंने कहा अच्छा मैं आपकी सेवा करूंगा, आप अपने गुरु की सेवा करेंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। ढूंढते ढूंढते निवास रामचंद्र कविराज को नथनी मिली और उन्होंने खुश होकर के डायरेक्ट निकल करके राधा रानी को नहीं दी, उन्होंने अपने गुरु को दी। तो हम आपस में गुरु भाई आपस में मिलकर ये सोच रहे थे कि भागवत के महात्म्य के अंदर हम सुनते हैं भक्ति महारानी को आश्वासन देने के लिए नारद मुनि ने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि भक्ति महारानी चिंता मत करो, ये मैं कृष्ण का दास, मेरा नाम नहीं, अगर मैंने कलयुग में तुम्हें गांव गांव गली गली और घर घर तुम्हें स्थापित न किया, जीवों के हृदय में स्थापित न किया, तो मैं ना भगवान का दास नहीं। ये प्रतिज्ञा आप भागवत में सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो हम सोच रहे थे कि ये काम जो है नारद मुनि ने किन के रूप में आकर किया? देखो ये काम किया ना प्रभुपाद के रूप में आकर हर सिटी, हर कंट्री में, हर कंट्री के हर शहर में, फिर हम शहर के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, सब जगह पर किया। तो हम फिर वहां पर बैठ के सोच रहे थे कि नारद मुनि तो आ गए प्रभुपाद के रूप में और ये काम कर दिया। तो नारद मुनि जब आए, जैसे नारद मुनि जब नंद महाराज के, तो लाला के दर्शन करके सोचने लगे कि लाला की हालादरी शक्ति भी आई होगी उनके साथ। तो खोज करते हुए पता चला वृषभानु के घर पर जो है वो राधा रानी आई हुई है। इसी तरह से हम सब विचार कर रहे थे कि नारद मुनि आए हैं तो नारद मुनि के शिष्य भी तो आए होंगे। तो नारद मुनि प्रभुपाद के रूप में आए, तो हम सब जो है वो ऐसा, हम सबका ऐसा विचार है कि शिला भक्तिपाद महाराज हकीकत में जो है नारद मुनि के परम शिष्य प्रहलाद महाराज ही है। सके तो रवि प्रभु का चैनल है लता रवि के नाम से, तो उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको देखें। मैं वैसे प्रभु से विनती करूंगा कि वो रवि प्रभु को फूलों की माला पेश करें। चाहत और गुरमीत भी आ गए हैं। इसके बाद पिया और चैतन्य, पिया और चैतन्य। हम प्रभुदास महक भी आ गई है, परमात्मा महक आ गई है और परमात्मा भी आ गया है। इसके बाद है रसिका, नम्रता आई है, दिव्या आई है। क्या क्या है इसका? जी इरेजर्स जी और शॉर्पनर और पेंसिल, कलर पेंसिल और स्केल। स्कूल का काम तमाम हो जाएगा ना इससे? स्कूल का काम तो तमाम कर लोगे ना, हो जाएगा ना? तो थैंक यू बोला आपने कृष्णा का, थैंक यू तो बोलो। चलो आप थैंक यू बोलो। किसका? कृष्णा का थैंक यू। एक श्लोक पढ़ो आप जल्दी से, कृष्णा का थैंक यू। एक श्लोक तो बोलो, श्लोक बोलो जल्दी से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। संजय
स्वामी शिला भक्ति पाद की। क्या है आज का भंडारा बताइए। और वो दाल चावल दाल चावल। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम सब ने मिलकर भागनारी मंदिर में कीर्तनानंद स्वामी शिला भक्ति पाद जी का अपीयरेंस डे और श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस डे साथ में मनाया है। श्रीमती राधा रानी के बारे में बताती चलूं, वो एक कृपा की मूर्ति है। जैसे एक माँ होती है ना, जैसे एक पिता होता है, वो अपने बच्चों की गलतियों को इतना जल्दी क्षमा नहीं करता है क्योंकि वो बहुत सख्त होते हैं। लेकिन बच्चा जब अपनी माँ की शरण में जाता है और कहता है कि माता जी अब मैं नहीं करूंगा, पिताजी को समझा देना, अब मैं नहीं करूंगा, तो वो माता अपने पति से बोलती है कि बेटे ने अभी अपराध किया है, उसे क्षमा कर दो ना। बेटे की बात बाप डायरेक्ट नहीं मानता, लेकिन पत्नी की बात पिता डायरेक्ट मानता है। तो इसलिए हमने भी बहुत अपराध किए हैं और इन अपराधों को क्षमा कृष्णा डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमें श्रीमती राधा रानी की शरण में जाना होगा। और वो हमें जब कृष्णा से फोर्स करेंगे कि मेरे बच्चों को क्षमा कर दो, तो हमें क्षमा कर दिया जाएगा, हम जल्द से भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम मौजूद है भागनारी मंदिर में और यहाँ को हमने दिखाया कि विशाल तरीके से यहाँ पर आज जो राधा रानी का उत्सव मनाया गया, साथ साथ गुरुजन का भी उत्सव मनाया गया और अब यहाँ भंडारा शुरू कर दिया गया। और यहाँ देखिए महिला बच्चियाँ हमारी सेवा कर रही है और यहाँ हमारी माता जी यहाँ बैठ के प्रसाद कर रही हैं। इसी तरीके से मैं आपको पुरुष की तरफ भी ले जाऊँगा। तो ये भव्य प्रसाद आज का भंडारा आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है।
थोड़ा सा रोशनी का मसला है, यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है। यहाँ पर जो है बागनारी मंदिर में भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है भोजन प्रसाद शुरू कर दिया गया है। ये पुरुष के लिए, मगर थोड़ा अंधेरा है। यहाँ की सेवा भी कर रहे हैं। अभी बागनारी मंदिर में मौजूद है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम बागनारी मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर क्या हुआ बहुत अच्छा लगा। माता का जन्मदिन भी हुआ और गुरु की सालगिरह का केक भी काटा। जय श्री राम, बहुत आनंद आया। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।